हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? मुस्कुराकर बोले थैंक यू जीसस, मैं आज खुश हूं। कमजोर बोले मैं बलवान हूं। बीमार बोले मैं, बोलो बोलो ऊंची आवाज में, आपका पड़ोसी सुने। बीमार बोले मैं चंगा हूं। गरीब बोले मैं उसके सुसमाचार सुनाने से अमीर हो चुका हूं। दुष्ट आत्मा से जकड़ा बोले मैं आजाद हो चुका हूं। किससे? विश्वास से। चाहे दुष्ट आत्मा गई नहीं, चाहे हालात बदले नहीं, चाहे बीमारी है, पर विश्वास से बोलो। जैसे आपके शब्द है वैसा आपके साथ हो जाएगा। आपके शब्दों में जीवन और मृत्यु है। जो कुछ आप शब्दों से बोलेंगे वो होएगा। लेकिन जो तुम पृथ्वी पर बांधेगा बांधा जाएगा, जो तू शब्दों से खोल देगा वो खुल जाएगा तेरे लिए। बांधने और खोलने का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। जब तक आप इस मुंह को यूज नहीं करेंगे, पृथ्वी पर आप उसके महान कामों को देख नहीं पाओगे। पिता ने बाइबल में कहा, जो कुछ भी तुम मेरे पुत्र यीशु के नाम में होकर पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या आप बिलीव करते हैं इस वचन के ऊपर? जो कुछ यीशु का नाम लेकर तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आज आप पिता से यीशु के नाम से लेकर कुछ भी मांगोगे वो आपके लिए करेगा। और लिखा है जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई लोग ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को अटेंड करते हुए फेथ नहीं दिखाते। वैसे वो सुन रहे हैं मीटिंग को, वैसे ही स्क्रीन के सामने बैठे हैं, वैसे प्रचार को सुन रहे हैं, बस ध्यान कहीं और है पर प्रचार को भी सुन रहे हैं। लेकिन जो वचन को तुम विश्वास के साथ सुनेगा, जो कुछ तुम विश्वास से करोगे वह पाओगे। जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है, वह अविश्वास है। जो कुछ विश्वास से नहीं उसमें प्रभाव नहीं। जो कुछ विश्वास के द्वारा कर्म से नहीं उसमें प्रभाव नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको अलर्ट रहना है इस मीटिंग में, तो ही वचन काम करेगा। नहीं तो वचन सुनने का कोई फायदा नहीं। चाहे आप बंद कर दो, चाहे आप प्रेयर कर रहे हो अपनी पर्सनल, पर आपको अलर्ट होकर प्रभु के सामने बैठना है। जो वचन आपने फेथ के साथ नहीं लेंगे वो वचन आपके ऊपर ठहरेगा नहीं। एक तो विश्वासी बैठ रहा है और नॉर्मली बैठा हुआ है, जब प्रेयर करिए उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। एक तो बैठा है वैसे रिसीव कर रहा है, ठीक है धन्यवाद प्रभु, वैसे बैठा है, ठीक है कोई आमीन नहीं। पर एक व्यक्ति उसके लिए पूरा अलर्ट है, बोल रहा है आमीन, ये वचन मेरे लिए, और आत्मा से भरकर उसे बोलता है, रिसीव करता है, हाँ मुझे इसकी जरूरत है। और उसके जीवन में लिखा है जो कुछ विश्वास है वो उसके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। यदि तू विश्वास करे और संदेह ना करे तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ के समुद्र में चला जा तो हो जाएगा। जो कुछ मैंने, प्रभु ने कहा जो मैंने इस पेड़ के साथ कहा, प्रभु ने पेड़ को कहा तुझ में फल नहीं लगा इसलिए तू सूख जा, और वो पेड़ सूख गया। प्रभु ने कहा जैसे मैंने इस पेड़ के साथ किया और तुम भी विश्वास करोगे तो तू पहाड़ को कहोगे उखड़ के समुद्र में चला जा तो हो जाएगा। मतलब जो कुछ आपको इम्पॉसिबल लगता है कि ये नहीं हो सकता, पर उसके लिए आप विश्वास दिखा दें कि ये हो सकता है। और विश्वास कैसे बढ़ता है? लेकिन विश्वास सुनने से बढ़ता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? लेकिन विश्वास सुनने से बढ़ता है। और सुनना किससे है? सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब आप वचन को सुनते हैं तो आपका फेथ बढ़ता है। एक दिन मैं प्रीच करूंगा फेथ के बढ़ने में के कारण में विश्वास कैसे बढ़ेगा। क्योंकि चाहे आप कितने अनॉइंटेड प्रीचों को सुन लो, अगर आपके अंदर फेथ नहीं है वो अनॉइंटेड प्रीच आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा मैं आपको अगुवाई कर रहा हूं वचन में आगे जाने से पहले कि फेथ लेकर आओ इस वचन के ऊपर, विश्वास लेकर आओ। लेकिन तेरा विश्वास अगर राई के दाने के जितना भी है ना, राई के दाने के जितना, हालेलुया। एक सूबेदार प्रभु के पास, एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, उसका बच्चा दुष्ट आत्मा से चंगा नहीं होता, और उसने क्या कहा प्रभु से, हे प्रभु अगर हो सके तो मेरे बच्चे को चंगा कर दे। प्रभु ने कहा ये क्या बात हुई, हो सके तो?
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसने क्या कहा, उसे पता है मेरे मेरे मेरी प्रेयर, मेरे शब्द सही नहीं थे प्रभु के सामने। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास को दूर कर। एक जगह चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, और पतरस, याकूब, यूहन्ना यीशु के साथ थे, बाकी 9 चेलों के पास दुष्ट आत्मा लेकर आए, वो निकाल नहीं पाए। जब चेलों ने बाद में यीशु के पास आकर बोला, प्रभु हम दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाले पाए? प्रभु ने कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण, तुम्हारी प्रार्थना की गति के कारण। तो इसीलिए अविश्वास से प्रभु सब नफरत करता है कि जो कुछ विश्वास से नहीं, वो पाप समझता है प्रभु उसे। जो कुछ विश्वास से नहीं, प्रभु से इतना नफरत करते हैं इस बात से। जब सबसे ज्यादा प्रभु ने अविश्वास के कारण डांटा चेलों को। कश्ती में तूफान आया, लहरें आ रही है, डूब रही है, चेले डर गए, क्या होगा, मर गए, अब तो लुट गए। प्रभु ने उठकर बोला, तुम्हारा विश्वास कहां गया, ए अल्प विश्वासी लोगों, तुम्हारा विश्वास कहां गया? पतरस पानी पर चल रहा है, चल पड़ा, जब पानी की ओर देखकर डूबने लगा, प्रभु ने कहा, ए पतरस, तेरा विश्वास कहां गया? आज ऐसे मसीह लोग कई विश्वास में डूबे हुए, अविश्वास में डूबे हुए, उनका विश्वास कमजोर हुआ है, और उनका विश्वास कमजोर होने के कारण मतलब उनका, आप प्रेयर नहीं करेंगे फेथ नहीं बढ़ेगा, आराधना नहीं करेंगे फेथ नहीं बढ़ेगा, बाइबल रीडिंग नहीं करेंगे आपका फेथ नहीं बढ़ेगा, पवित्रता में नहीं रहेंगे आपका फेथ नहीं बढ़ेगा, संगति में नहीं जुड़ेंगे आपका फेथ नहीं बढ़ेगा, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे फेथ नहीं बढ़ेगा, सीरियस रीति से अटेंड नहीं करेंगे फेथ नहीं बढ़ेगा। और फेथ नहीं बढ़ेगा तो आप लिखा अविश्वास, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। भूल जाओ आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं विश्वास के बिना। वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, भूल जाओ आप प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे, लेकिन विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास ही से स्त्रियों ने बाइबल में मुर्दों को अपने मुर्दा को, पतियों को जिंदा पाया। विश्वास ही से अपने मुर्दा बच्चों को जिंदा पाया। विश्वास ही से मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। विश्वास ही से हन्ना को पुत्र मिला। विश्वास ही से अब्राहम उस देश को छोड़कर चला गया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। परमेश्वर ने बताया भी नहीं तो कहां जाएगा, पर निकल गया। विश्वास ही से पतरस ने जाल छोड़े और प्रभु के पीछे हो लिया, चेले हो लिए। प्रभु ने नहीं बताया था मैं तुझे इतना ऊंचा करूंगा, अमीर करूंगा, अभी उन्होंने चमत्कार देखे नहीं थे। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लो, और विश्वास ही से चेले प्रभु के पीछे हो लिए। विश्वास ही से नूह ने जहाज को बनाया। मींह नहीं पड़ा था, अभी बारिश हुई नहीं, परमेश्वर के कहने से उसने जहाज को बनाया और बारिश पड़ी और एक बार दुनिया का नाश हुआ। विश्वास ही से लाल समुद्र से इस तरह 2 पार निकल गए जैसे सड़क के ऊपर से चलते हैं। वाओ, फेथ क्या चीज है, फेथ क्या चीज है। और प्रभु ने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं जो करता हूं वो तो करोगे ही, पर उससे भी बड़े काम तुम दुनिया पर करोगे। अगर इतना कुछ विश्वास के बारे में सुनने के बाद आप फिर भी विश्वास को बढ़ने के लिए प्रेयर नहीं करेंगे और उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो ये आपकी मर्जी है। हालेलुया। तो आओ मैं आपके लिए प्रेयर करूं कि प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाए और फेथ आपके अंदर एंटर हो। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आंखों को बंद करो और कहें परमेश्वर मैंने विश्वास के बारे में इतना कुछ सुन लिया, मुझसे अब रहा नहीं जाता इसको मांगने के विषय में। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, विश्वास का आत्मा मांगो तो आपको दिया जाएगा। आंखें बंद करो और रिसीव करो। पिता यीशु मसीह के नाम में मैं आपका दास होने के नाते अपना हाथ इनकी ओर बढ़ाता हूं। जो विश्वास में कमजोर हैं, तेरा आत्मा बल के साथ इनके ऊपर उतरे और जे विश्वास में बढ़ जाए। लिखा है तू विश्वास में कमजोर लोगों को, थके हुए पिसे हुए लोगों को नया बल देता है, नई सामर्थ देता है।
इनके ऊपर नया बल और नई सामर्थ विश्वास का आत्मा उतर आए। जो जो तेरे प्रति शक कर रहे हैं, अभी भी तुझे जीवन नहीं दिया, अभी भी तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, तुझ पर शक कर रहे हैं, उनका अविश्वास दूर चला जाए। हर अविश्वास की आत्मा जो इन लोगों को मसीह को जीवन देने से रोक रही है, अविश्वास का आत्मा जो बपतिस्मा लेने से रोक रही है, इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए। हर अविश्वास की आत्मा जो इनकी चिंगाई को रोक रही है, इनकी जिंदगियों से यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर अविश्वास की आत्मा जो इन्हें आशीष को रोक रही है, बरकत को रोक रही है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर अविश्वास की आत्मा जो दुष्ट आत्मा को इनके जीवन से जाने को रोक रही है, वो इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए। नाउ रिसीव करो उसकी प्रेजेंस को और फेथ का आत्मा रिसीव करो, रिसीव करो। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम विश्वास की सामर्थ पाओगे, तुम विश्वास की सामर्थ पाओगे और तुझे लगेगा सब कुछ पॉसिबल है। और जब तुझे लगेगा जिस बात पर तुम विश्वास कर ले पॉसिबल है, वो तेरे लिए हो जाएगा। रिसीव करो अनॉइंटिंग को, रिसीव करो अनॉइंटिंग को, रिसीव करो मसा को। बोलो थैंक यू जीसस, बोलो परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना। लिखा है प्रभु ने एक बार डांटा, ए अविश्वासी लोगों, तुम्हारा अंत उस नरक की झील में होगा, तुम्हारा अंत उस नरक में होगा, तुम्हारा स्थान उस नरक में होगा। ए अल्प विश्वासी लोगों, मुझसे दूर हो जाओ। हालेलुया। राहा महल ही सो ब्रोहुंदा नमांत्रा माहुलो रबाशिका। रिसीव करो फेथ को यीशु के नाम में, रिसीव करो फेथ को। मेरा बिलीव है इस प्रेयर को जितने भी लोग सुनेंगे, इस छोटे मैसेज को, फेथ उनके अंदर आएगा और जो मिरेकल्स आपके रुके हुए हैं वो आपकी जिंदगी में पूरे हों, वो आपकी जिंदगी में पूरे हो। जिस तरह एलिया कहता है विश्वास के साथ, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, मेरे के बिना ना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। विश्वास आपको अधिकार की प्रार्थना देता है। मैं यीशु के नाम से अधिकार के साथ बोलता हूं, हर शक का आत्मा, हर अविश्वास का आत्मा दोबारा आपकी जिंदगी में कभी ना वापस आए और आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इन्हें छूने के लिए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।